हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान बजट 2022-23 एक नज़र। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अपन ने एमसीक्यू में ढाल के और इसी एक ही वीडियो में अपन ने शामिल करने की कोशिश करी है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रह गए हों या फिर कुछ क्वेश्चन छूट गए हों, तो उनको अगर जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा तो उनको पार्ट 2 में अपन शामिल कर देंगे। ठीक है, ये बजट के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ये जब तक नेक्स्ट बजट पारित नहीं होता, जब तक नेक्स्ट बजट जारी नहीं होगा, तब तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी एग्जाम्स होती हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती है, जैसे नवंबर में आने वाले नवंबर में विशंस का डिपार्टमेंट की है, फिर दिसंबर में सेकेंड ग्रेड की है, और जितने भी एग्जाम होंगे जैसे जनवरी फरवरी के अंदर 4 या 5 फरवरी को रीट मेंस का एग्जाम है, तो बजट से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि 2011 की जो जनगणना है उनसे अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगली जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक वो पिछली वाली जनगणना क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो गए, और आज जो भी सेकंड ग्रुप बी वाले हैं उन सब का जीके का पेपर है, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपन दोस्तों बजट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान बजट में वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए कितने रुपए, करोड़ों में है ये, आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने रुपए में नहीं लिया रुपए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अपन ने डिनोट कर दिया कि भाई ये किस में है, आंकड़े करोड़ में है। ओके, तो ये किसके लिए है, कृषक साथी योजना के लिए। इसको याद रखना है कि कृषक साथी योजना के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया है, 2000, 3500, 5000 या फिर 6000। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस शहर में की जाएगी। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं इस बार। जो भी स्थापना किस में की जाएगी, नया जो इंस्टीट्यूट है या फिर किसी भी सिटी के अंदर किसी भी ज़िले में कुछ ना कुछ खोलने का, कुछ ना कुछ करने का, तो बहुत सारे इस बजट में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, और वो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। कुछ खुल चुके हैं, कुछ उसको खुलने के कगार पे हैं, कुछ का लोकार्पण हो जाएगा। इसलिए वो सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन बजट से देख रहे हैं और वो सारे क्वेश्चंस किस में आएंगे, वो करंट अफेयर में आएंगे कि भाई ये जो भी सेंटर है ये कहाँ खोला गया, ये सेंटर किस सिटी में खोला गया, किस जिले में खोला गया, ये किसके लिए खोला गया, इस तरीके से। ठीक है, तो राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस शहर में, किस जिले में ऐसा आ सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। और ये किस कहाँ पर खोला जाएगा, जयपुर में खोला जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के बजट में घोषित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। दोस्तों, इसको मिक्स मत करना ग्रामीण वाले से, या शहरी क्षेत्रों में है या सिटी के अंदर है रोजगार, उसको मनरेगा से इसको मिक्स मत करना, क्योंकि वो अलग कंडीशन है, वो उसमें अलग है। यहाँ पे इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 100 डेज, 100 दिन। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी अपन ने शामिल किया है, इसीलिए किया है कि दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हो। बजट 2022-23 में किस शहर में मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा करी है। अब यहाँ पे किस शहर में, किस गांव में, कौन से जिले में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की गई है, बागरोटा, लक्ष्मणगढ़, नोखा या फिर बस्सी। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा लक्ष्मणगढ़। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। अब कितनी महिलाओं को दिया जाएगा, इसके बारे में आंकड़े हैं अपने पास में, 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 20,000 महिलाओं को घर बैठे वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। ये एक योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए बताता हूँ आपको। इसके इस पीछे रीज़न क्या है, इसका इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीज़न ये है कि भाई 2023 को क्या किया है, बाजरा वर्ष घोषित किया है, इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अपने आप क्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में बनेगा, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू या फिर गंगानगर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा श्री गंगानगर। बजट 2022-23 में माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्यालय किस मुख्यालय पर बनने की घोषणा की गई है। देखो दोस्तों, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जिला मुख्यालय या संभाग मुख्यालय या तहसील या जिला परिषद हो। इसका राइट आंसर हो दोस्तों संभाग मुख्यालय। मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीके देखो आप कि भाई माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्यालय किस मुख्यालय पर। अब ऐसा नहीं पूछा कि भाई हाँ यार कहाँ पे होगा, कैसे क्या होगा। अब अगले ने क्या पूछा, मुख्यालय ही पूछ लिया।
बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में वेस्ट रिसाइकल पार्क बनाने की घोषणा करी है? ये इंपॉर्टेंट है, ये स्वच्छता अभियान को लेकर चलाया जाता है, तो इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंस बन गया। जालोर, नागौर, जयपुर या फिर कोटा, और उसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर। ये जयपुर में बनाया जाएगा वेस्ट रिसाइकल पार्क। बजट 2022-23 में किस संस्था पर ड्राई इनलैंड पोर्ट बनाने की घोषणा करी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राई इनलैंड पोर्ट जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर। ये जोधपुर में बनाया जाएगा। बजट 2022-23 में राजस्थान के किस स्थान पर 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्ट रीजन बनाने का घोषणा करी है? ये दोस्तों दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कि भाई किस स्थान पर कितने किलोमीटर में है, 383, 383, और एक हो गया कि किस चीज़ की है ये पेट्रोकेमिकल इन्वेस्ट रीजन बनाने की घोषणा करी है और कहाँ पर करी है ये? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा पचपदरा। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कहाँ की जाएगी? ये शहद प्रयोगशाला कहाँ की जाएगी? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर या फिर अजमेर, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा गंगानगर, श्री गंगानगर। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस स्थिति के बाद के कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी? ये एक अच्छी घोषणा थी। इस बार बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी थी। इसके बाद में बहुत सारे स्टेट जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पे कुछ विवाद भी हुए थे, कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी कि भाई राजस्थान में ऐसा हो गया, और जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी वहाँ वहाँ ये ऐसा कर दिया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। करके आप भी कीजिए। तो ये कब मिलेगी? 1 जनवरी 2004 के तिथि के बाद के जो कर्मचारियों हैं उनकी भी नई पेंशन की जगह क्या मिलेगी? पुरानी पेंशन स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी किन जिलों में खोली जाएगी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर, कोटा या फिर भीलवाड़ा, भरतपुर, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर, जोधपुर। ये जयपुर, जोधपुर में खोली जाएगी। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार मनरेगा में देखो यहाँ पे मैंने बात कर ली कि मनरेगा वो था शहरी गारंटी योजना, और ये है मनरेगा। 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर कितने दिन करने की घोषणा करी है? 120, 25, 135, 140, और इसका दोस्तों राइट आंसर है 125 दिन। राजस्थान बजट 2022-23 में चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये अपने करंट अफेयर में भी शामिल किया था, ये अपने योजनाओं में भी शामिल किया था। जो अपन ने योजनाएं पढ़ी थी फ्लैगशिप योजनाएं, उसके अंदर भी इसको अपन ने शामिल कर लिया, और जो भी करंट अफेयर बना था उसमें भी शामिल कर लिया। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अपने वीडियोज़ में, तो इम्पोर्टेंट अपने आप है। 7 लाख, 9 लाख, 10 लाख या 12 लाख, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 10 लाख। 10 लाख रुपए बढ़ा दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पूछने के और मतलब टिपिकल या फिर किसी को लैंग्वेज को घुमाने का तरीका बताता हूँ। पहले कितने थे? 5 लाख रुपए, अब कितने कर दिए? 10 लाख रुपए। तो अब ये पूछ सकता है भाई कितनी राशि बढ़ाई है, तो यहाँ से कितनी राशि बढ़ाई है दोस्तों? 5 लाख रुपए की राशि बढ़ाई गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आंसर करिएगा। हमेशा कन्फ्यूजन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो कन्फ्यूज होती है, फिर अपन आरटीआई लगाते हैं, अरे यार मेरा वो क्वेश्चन सही था, 1 नंबर से रह गया, सर रीज़न बताओ। रीज़न कुछ नहीं है, ये लैंग्वेज होती हैं जो क्वेश्चंस को क्या करते हैं वो घुमा देते हैं, और स्टूडेंट क्या करते हैं फिक्स रटे रटाए आंसर होते हैं और उसको टिक करके आ जाते हैं। बजट की घोषणा के अनुसार किस जिले में स्थित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय में 15 करोड़ की लागत से सामाजिक समरसता और सद्भाव पर शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो कौन सा है? एक्सीलेंट एंड रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना की जाएगी। यहाँ पर है मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय। अगर किसी स्टूडेंट उसी का होगा, उस जिले में होगा तो उसको पता होगा, जोधपुर उसका राइट आंसर होगा। और कितने करोड़ रुपए हैं दोस्तों? 15 करोड़ है। ये आंकड़े याद रखना, हमेशा ये आंकड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने किन जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी है? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर या फिर सभी? और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब इन सभी जिलों को क्या बनाने की घोषणा करी है? स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि भाई कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। दूसरा ऐसा आ सकता है कि भाई किस ज़िले को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा नहीं की है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अंदर अपने पास में तो ऊपर 3 ऑप्शन होंगे और चौथा ऑप्शन में कोई 2 ज़िले ऐसे होंगे जिनको ऐसी घोषणा में नहीं आई वो, तो वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे अपन उपरोक्त सभी ले लिया। तो यहाँ से एक चीज़ और बनती है कि जो क्वेश्चन नहीं होगा, जो इस ज़िले में नहीं आएगा, वो भी शामिल किया जा सकता है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार कहाँ कहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण खोले जाएंगे? औद्योगिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हैं दोस्तों ये।
और ये स्किल इंडिया के तहत होते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह है और इसका भी दोस्तों राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका मतलब अपने पास फोर्थ ऑप्शन ऐसा मिल सकता है कि भाई जो इसमें शामिल नहीं हो और वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है और इन नामों को अपना देना। इसको उज्जैन पढ़ना दोस्तों, उज्जैन नहीं है ये, उज्जैन नदबई भरतपुर, आगोलाई शेरगढ़ जोधपुर, अराई किशनगढ़ अजमेर। तो ये 3 हो सकता है जिलों के नाम भी आ जाएं कि भाई जोधपुर भरतपुर अजमेर, और इसके अलावा एक दूसरा जिला दे दिया जयपुर दे दिया कि जहाँ पर वो घोषणा नहीं करेगी कि जहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट खोले जाएंगे। हालांकि ये बजट से रिलेटेड है तो बजट का नाम आए तभी इसका आंसर करना है, ठीक है। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर किस संस्था पर खोला जाएगा, किस जगह पर खोला जाएगा? धौलपुर, बारा, भरतपुर, अलवर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा भरतपुर, ठीक है। इसका आंसर हो। अब अगर कोई किसी स्टूडेंट को पता है तो भाई एपीकल्चर क्या होता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये एपीकल्चर किसके लिए खोला जाता है, किसकी कैटेगरी में आता है। ये एक तरीके से वन वर्ड होता है। तो एपीकल्चर में कौन से किसको शामिल किया जाता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में कुश्ती स्टेडियम खोला जाएगा, ठीक है। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर। और इसका भी दोस्तों राइट आंसर होगा भरतपुर, ओके। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के अनुरूप ही किस जिले में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिटेशन सेंटर खोला जाएगा? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर दौसा। ये जयपुर के अकॉर्डिंग होगा, जयपुर की तर्ज पे होगा और उसका दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर। ये जोधपुर में खोला जाएगा, ठीक है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार आगामी वर्ष अनुप्रति कोचिंग योजना में 7,000 रुपये से बढ़ाकर कितने बच्चों को लाभ मिलेगा? ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट लगाइए। 10,000, 12,000, 15,000 या फिर 18,000। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 15,000। 7,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15,000 कर दिया है, तो लगभग 2 गुना कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा कि भाई याद कैसे करें, कि ऐसे सोच रहे होंगे अरे यार बहुत सारे ज़िले हो गए, बहुत सारे क्या क्या आंकड़े हो गए सर, कैसे क्या करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। ये जयपुर हो गया, यहाँ पे जोधपुर हो गया, क्योंकि ये इन दोनों ज़िलों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे अलवर हो गया। तो इन ज़िलों के नाम लिख के आप इनके साथ में बजट में जो भी घोषणाएँ हुई हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से नोट कीजिएगा ताकि अपन जाने से पहले मतलब एग्ज़ाम है अपना, जैसे 17 को एग्ज़ाम है, आज ही इसको एक बार रिवाइज कर दीजिए। जयपुर में ये चीज़ें हुई थी, ये नए सेंटर खुले हैं, इतने आंकड़े इसमें मिले हैं, बस ख़त्म बात। जोधपुर में इतने हुए हैं। ये अपना क्या है, एक इमेजिनेशन बनेगा, अपने एक सेपरेट पोर्ट बनेगा। एग्ज़ाम में जाके अपन कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई हाँ ऐसा क्या कुछ पूछा गया था, वो कौन से में है। अगर अपन ने सेपरेट पेज पे लिखा है, सेपरेट पेज पे बनाए, अपने खुद के नोट्स बनाए, तो वो ईजिली क्या करेंगे, वहाँ पे आपको दोबारा से याद करने में हेल्प करेंगे। और ये क्लास बजट वाली हो सकता है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बजट के MCQs पढ़ चुके होंगे। ये एक रिवीजन क्लास है कि भाई हाँ अपन ने पढ़ तो लिया है, लेकिन एक तरीके से क्या है, रिकॉल करने की बात है कि अपने को ये चीज़ें आती है नहीं आती, याद है कि नहीं है, पता है कि नहीं है, वो चीज़ें अपन ने आज रिवाइजन कर लिया है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।